मुझे बहुत खुशी हुई और ये काम करने से भगवान भी बहुत आशीर्वाद देता है। गुरुजी 2004 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उस समय मैं महाराष्ट्र में लीडर ऑफ अपोजिशन था और पुलिस प्रोटेक्शन में 10-12 गाड़ियों के साथ सायरन बजाते हुए मैं ट्रक के नीचे मेरी गाड़ी चली गई, क्योंकि ड्राइवर को कैटरेक्ट था। तो जब मैं गाड़ी पूरी ऐसी अवस्था में थी कि कोई देखने के बाद बोलता था कि कोई बच ही नहीं सकता, पर मैं उसमें बचा। तो लोगों ने मुझे पूछा ये आश्चर्य है, ये कैसा हुआ? तो मेरी पत्नी, मेरा बेटे, लड़की सब थे, हम सब बच गए। तो मैंने कहा कि मैं 1980 से हार्ट के ऑपरेशन निःशुल्क करने का काम करता हूं। अभी 25,000 से ज्यादा ऑपरेशन करने का मुझे सौभाग्य मिला। तो जो लोगों का ऑपरेशन होता था वो मेरे घर पे आते थे, उनके आंखों में आंसू होते थे, मुझे आशीर्वाद देकर जाते थे। तो मैं मानता हूं कि उन्हीं की दुआओं के कारण मुझे फिर से नया जीवन मिला। और इसलिए ये काम करने में समाज में काफी लोग आगे आ रहे हैं। विशेष रूप से रिलीजियस कामों के साथ जो हमारे ट्रस्ट है, संस्थाएं हैं, वो एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज में आगे आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है। एक तरफ हमारे जीवन को हम बदले संस्कारों के आधार पर, स्पिरिचुअल साइंस के आधार पर, गुरुजी यहाँ है उनके मार्गदर्शन में, और दूसरी ओर हमारा सामाजिक दायित्व, सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल अवेयरनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ही जिम्मेदार है। मैं बहुत बार हमारे घर पर मैंने संस्कृत का गीत लिख के रखा है जो मेरे चेयर के सामने रहता है। मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम। कि मैं हर बार ये याद रखूंगा कि मैं अपना तो सभी देखते हैं और देखना भी चाहिए, पर उसके साथ जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उन लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। और यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी बात का बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो भी स्पिरिचुअल साइंस को लेकर काम करने वाले आदर्श गुरु हैं, जैसे आदरणीय श्री एम यहाँ हैं, उन्होंने अपनी नॉलेज एज ए पावर स्पिरिचुअल साइंस की, उसका तो मार्गदर्शन किया ही, वो करते ही है, और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में ग्रास रूट लेवल पर एजुकेशन में, हेल्थ सर्विसेज में भी ये काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक दिशा दर्शन है। और मैं मानता हूं कि बहुत बार ये काम करना ये समाज के लिए सबसे आवश्यक काम है। कभी कभी राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट इज नेक्स्ट इलेक्शन, क्योंकि वो सोचता है कि चुनाव कैसे जीतना। मेरे अनुभव से मैं भी लोकसभा जीता हूं और मैं जात पात वगैरह कोई बातों को मानता नहीं, झूठ भी नहीं बोलता हूं, सब मुंह पे बोलता हूं ये काम होता नहीं, ये नहीं हो पाएगा, हाँ या ना मैं बोलता हूं, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और अभी तो मैंने तय किया मैं पोस्टर बैनर भी नहीं लगाऊंगा, चाय पिलाऊंगा नहीं चुनाव में, कोई वोट देगा इसलिए, यहाँ बहुत खर्चा होता है चुनाव में तो मैंने कहा मैं ये भी नहीं करूंगा, तुमको देना है तो वोट दो, नहीं बता तो लोग देते हैं। क्योंकि अगर आप ईमानदारी से लोगों की सेवा करेंगे तो लोग आशीर्वाद देते हैं। दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। दिस इज द टाइम फॉर पॉलिटिक्स दैट वी नीड टू रीडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। सत्ता कारण इज नॉट द पॉलिटिक्स, समाज कारण, राष्ट्र कारण एंड विकास कारण। बीच हम लोग जितने गोर गरीब जनता है उनकी मदद काम करेंगे, दैट इज टू बी द ट्रू मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। एंड पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और इसलिए इस बात को लेकर हमारे एमएलए, एमपीज, कारपोरेटर्स भी काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है और लोगों का आशीर्वाद भी मिलेगा। और पर आज समाज में मुझे खुशी है कि बड़े प्रमाण पर चाहे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का फील्ड हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे हेल्थ सर्विसेज का हो, काम करने के लिए बहुत लोग आगे आ रहे हैं। इसको सपोर्ट करने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। और जब आदरणीय श्री एम जैसे हमारे मार्गदर्शक इसके बारे में पथदर्शक के रूप में ऐसे पायलट प्रोजेक्ट करके शुरू करके दिशा देते हैं तो निश्चित रूप से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया को और गतिशील बनती है। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। हमारे मिथुन रेड्डी जी अक्सर मुझे मिलते हैं, मुझे ये एरिया में पहली बार आया हूँ, कागज पर ही मुझे रोड बताते थे ये, तो मैंने कोई बड़ी बात नहीं की
क्योंकि इस देश के जो रोड है वो सभी के हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी के थोड़ी है। और मैं मंत्री हूँ, देश का हूँ। आई नेवर डिस्क्रिमिनेट इन डेवलपमेंटल वर्क में मैं पॉलिटिक्स कभी नहीं करता। जो सही होता है वो करने की कोशिश करता हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि आंध्र प्रदेश में भी अच्छे काम हो रहे हैं, अभी बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं। पर एक बात का जो दर्द मेरे मन में आता है कभी कभी कि इतने हाईवे में बना रहा हूं और ये एक्सीडेंट कोई रुक नहीं पा रहे। अब मैंने रोड इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्ट भी मेरे पास है, अभी मैंने इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, अल्टरनेटिव फ्यूल, हाइड्रोजन सब पीछे पड़ा हूं। मेरा एक सपना है कि मैं जल्द से जल्द इस देश में पेट्रोल, डीजल और फॉसिल फ्यूल को हद्दपार करूं, खत्म करूं। ये हजार्डस है, हमारे स्वास्थ्य के लिए समस्या है और हमारा इंपोर्ट 16 लाख करोड़ का है। और मुझे इस बात की खुशी है, मैं 2004 से इसमें काम कर रहा हूं। मेरे पास हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ी है, मेरे पास फ्लेक्स इंजन है, जो गाड़ी 100% बायो इथेनॉल पर चलती है। और अभी ब्रोकन राइस, कॉर्न, शुगर केन जूस, मोलाइसिस सबसे इथेनॉल बन रहा है। और अभी मैं अगस्त महीने में टोयोटा कंपनी की गाड़ियां 100% जो फ्लेक्स इंजन की है वो लॉन्च करने जा रहा हूं। अभी विक्रम किर्लोस्कर जी का देहांत हुआ, वो मेरे अच्छे मित्र थे। मैं उनको कहता था कि ये काम पहले करो, हमने करके रखा पर बेचारे आज नहीं है। तो वैसे सुजुकी भी कर रही है, हमारे टू व्हीलर में बजाज, टीवीएस, हीरो ने भी किया है कि अब पेट्रोल के बजाय 100% बायो इथेनॉल यूज होगा। तो मैंने कहा था कि ये इसका इथेनॉल का रेट 60 रुपये और पेट्रोल का 120 रुपये है। और ये जो गाड़ी है कैमरी करके या उनकी जो अभी इनोवा है, तो वो 40% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। और 100% पेट्रोल के बजाय अगर 100% इथेनॉल आएगा तो 120 रुपये के पेट्रोल के बजाय 60 रुपये का इथेनॉल होगा। उसमें 40% तो बिजली तैयार करेगी और वो बाकी का एवरेज जो होगा उसका रेट कम होगा। तो पेट्रोल का भाव 15 रुपये लीटर आएगा। तो नेचुरली अब हम एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। फॉसिल फ्यूल को अभी हम इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहे हैं रोड पर। कल मैंने एक इलेक्ट्रिक बस का लॉन्चिंग किया, तो मैंने कहा तुम एक काम करो, केबल पे ऊपर हम 3-3 बसेस जोड़कर गाड़ियां छोड़ेंगे एयर कंडीशन, और टिकट रेट 30% कम कर देंगे। तो लोग अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करेंगे। और वो अगर इलेक्ट्रिक पर होगा तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि हमारे देश में प्रदूषण में कमी आएगी। हमारा किसान जो है वो, मैं इस पे लगातार काम करता हूँ, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, और आज उसमें काफ़ी सफलता मिली है। मुझे बहुत खुशी है कि इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इसके साथ साथ रोड सेफ्टी, वाटर कंजर्वेशन और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामाजिक दायित्व के भाव से सेवा करना, मैं आदरणीय श्री एम हमारे गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनका मार्गदर्शन, ऐसा अनेक कार्य करने की प्रेरणा हमको सबको मिलेगी। और मुझे इस कार्यक्रम में आने का यही इंटरेस्ट था कि उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। मैं ये जरूर है कि मिथुन जी ने मुझे बहुत बार बुलाया पर मैं आ नहीं पाया। बहुत से हाईवे ऐसे कि मैं इनॉग्रेशन भी नहीं कर पाया और भूमि पूजन भी नहीं कर पाया। अब इतने बंद रहे कि मैं कहाँ जाऊँ, ये मेरे लिए भी समस्या है। पर आज इस बहाने मुझे आने का मौका मिला, एक क्षेत्र की जानकारी भी मिली और गुरु का आशीर्वाद भी मिला। और इसलिए मैं इस हॉस्पिटल के भविष्य की, अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। और निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा आगे बढ़ता रहेगा, इसी विश्वास के साथ श्री एम गुरु जी को हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।